हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्रिएट लेजर अगेन स्टॉक आइटम। राइट, हमने लास्ट क्लास में ये तीनों कवर कर लिया था। राइट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाउचर एंट्री कैसे करते हैं ये देखते हैं, और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग चलते हैं एक्सेल्स में। Right. अब देखिए, वाउचर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पहला जो वाउचर दिखेगा वो दिखेगा कॉन्ट्रा वाउचर। राइट, सेकेंड इज पेमेंट वाउचर, थर्ड इज रिसीट्स। ओके, राइट, रिसीट्स हो गया, अगेन जनरल हो गया, पेमेंट हो गया, सेल्स, परचेस। हमको मेन इतने वाउचर यहाँ पे देखने हैं। पहले कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है ये समझते हैं। अगर कॉन्ट्रा वाउचर की बात करें तो कॉन्ट्रा वाउचर जब हम लोग सेल्फ ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कंपनी अगर अपने पैसे को कैश डिपॉजिट करती है बैंक में, मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर विड्रॉल करती है बैंक से कैश में, तो वहां पे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की F4 है। राइट, अगेन जैसे कि मैंने कहा सेल्फ ट्रांजेक्शन। राइट, सेल्फ ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। परफेक्ट है। अगेन पेमेंट वाउचर में आते हैं। जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे, पेमेंट दो ही तरीके से होता है, या फिर कैश करेंगे या फिर बैंक के थ्रू करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे पेमेंट के केस में पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F5 है। अगेन रिसीट्स वाउचर, हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे कैश या बैंक के थ्रू, तो हम लोग यूज करेंगे रिसीट्स वाउचर। अगेन जनरल क्या होता है देखिएगा, जनरल वाउचर हम लोग एडजस्टमेंट के लिए यूज करेंगे, मतलब पेमेंट करने के लिए नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास वाउचर है पेमेंट करने के लिए। तो जनरल वाउचर हमेशा यूज होता है एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे जीएसटी का एडजस्टमेंट हुआ या फिर डिप्रिसिएशन की एंट्री डालनी हुई, तो वो सब हम यूज करेंगे जनरल एंट्री। ओके, जिसका शॉर्टकट की F7 है। अगेन बात करते हैं सेल्स वाउचर का। जब भी हम किसी को सेल करेंगे, मतलब सेल करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F8 है। अगेन परचेस वाउचर, हम परचेस करेंगे तो F9 परचेस वाउचर का यूज करेंगे। राइट, मेन और भी वाउचर्स है इसमें जो कि आज हम ये कवर करने वाले हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, रिसीट, जनरल, अगेन सेल्स और परचेस वाउचर। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टैली में चलते हैं। देन हमारे पास जो कि लास्ट क्लास में हमने कंपनी क्रिएट किया हुआ था, राहुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि यहाँ पे क्रिएटेड है, ओपन है हमारे पास। अगेन हम आते हैं नीचे ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन के बाद आपको दिखेगा वाउचर्स, वाउचर्स में एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे हमारे पास वाउचर आपको दिख जाएंगे, पेमेंट वाउचर ओपन है, तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जनरल, सेल्स, परचेस, अदर वाउचर। यहाँ पे आपके वाउचर दिखेंगे, जिसका शॉर्टकट भी वहां पे दिख रहा है आपको। राइट, पहले हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, F4 करेंगे। हमारे पास ओपन हो चुका है कॉन्ट्रा वाउचर। परफेक्ट। तो कॉन्ट्रा वाउचर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम कभी सेल्फ ट्रांजेक्शन करेंगे, समझ रहे हैं ना, सेल्फ ट्रांजेक्शन मतलब कैश डिपॉजिट किया इनटू बैंक, बैंक से विड्रॉल किया कैश में, तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। राइट, एंट्री क्या होती है, HDFC बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा आया, कैश हमारे पास से गया। राइट, डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, का रूल लगेगा रियल अकाउंट। ओके, देन अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, HDFC बैंक लेंगे, पैसा डिपॉजिट, अगेन कैश करेंगे, यहाँ पे कितना डिपॉजिट करते हैं, 25,000, एंटर। डिपॉजिट एंट्री, अगेन कंट्रोल से सेव कर देंगे, एंट्री एंट्री हमारी सेव हो गई। ओके, ये कॉन्ट्रा वाउचर जब हम लोग सेल्फ ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की हम बात करें तो इसका शॉर्टकट की F5 है, हमने ओपन कर लिया है। तो पेमेंट वाउचर हम कभी किसी को पेमेंट करेंगे तो दो ही तरीके से कर सकते हैं, कैश या बैंक के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे जो अकाउंट में आएगा वो कैश या बैंक का आएगा, आप किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, M&T ट्रेडर। ओके, राइट, M&T ट्रेडर, तो हमने इनको पेमेंट किया 30,000, एंटर। ऑन अकाउंट या एडवांस, हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है इनको, एंटर एंटर एंटर। देन यहाँ पे ई बैंकिंग या फिर चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो हमने ई बैंकिंग के थ्रू किया, ई फंड ट्रांसफर, एंटर।
एंटर। पेड अगेंस्ट एडवांस। ठीक है, ये एंट्री हम नरेशन करके सेव करते हैं, कंट्रोल से सेव। सेव हो रहा है, राइट। ये हमारा सेव हो गया पेमेंट वाउचर। परफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं रिसीट्स वाउचर। F6 चलेंगे, रिसीट्स वाउचर। रिसीट्स वाउचर बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं। रिसीव भी दो तरीके से हो सकता है, कैश या फिर बैंक। ओके, अब हम कैश रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिसीव करते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से। इंटर अमाउंट विल बी 20,000। इंटर एडवांस। इंटर इंटर अगेन नरेशन दे देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव अगेंस्ट एडवांस। राइट, ये हम सेव करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से सेव होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ओके, यहाँ पे रिसीट्स वाउचर हमारा हो गया। अगेन आते हैं जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर जैसा कि मैंने बताया, हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर एडजस्टमेंट करना होगा। ओके, तो ये हम जनरल वाउचर आगे देखेंगे, जब हम लोग मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, जीएसटी एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो वाउचर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। ओके, अब आते हैं F8 सेल्स वाउचर। हमारा मेन था सेल्स वाउचर। अब सेल्स वाउचर में क्या है, अब समझते हैं। जब हम किसी को सेल करेंगे तो यूज करेंगे सेल्स वाउचर का, ये आपको क्लियर होगा। तो फॉर एग्जांपल हम सेल करते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। ओके, इंटर। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल जो है इंटर करते हैं, डिस्पैच डिटेल फीड कर सकते हैं। मतलब आप डिस्पैच कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब बाय रोड कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कौन लेके जाएगा, मतलब एजेंट नेम, कैरियर नेम ना, एजेंट नेम, वो ट्रांसपोर्टर नेम, साई ट्रांसपोर्ट। इंटर देन यहाँ पे बिल्टी नंबर फिट कर सकते हैं, तो किस बिल्टी के थ्रू जाएगा, 123। इंटर डेट क्या है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/12। इंटर फिर यहाँ पे 1 अप्रैल है। इंटर व्हीकल नंबर, किस व्हीकल से जाएगा, कंट्रोल। अगेन अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सेल्स लेजर से लेकर गया। सेल्स लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी से क्रिएट करते हैं। ये अब देख लीजिएगा, जब भी हम कोई, हमने बताया था लास्ट टाइम, जब भी हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं, स्किप करके क्रिएट पे जाके वहां से क्रिएट कर सकते हैं। बट अब हम वो नहीं करेंगे। अब हम लोग जब भी वाउचर की एंट्री करेंगे, जो भी नीड पड़ेगा वहीं पे हम लोग ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट प्लस सी। ओके, ऑल्ट सी करते हैं, क्रिएट का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गया। ओके, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट। अंडर में सेल्स अकाउंट। एंटर। यहाँ पे जीएसटी हम लोग दे देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर। ओके, यहाँ पे जीएसटी जो रेट रहेगा वो 18% रखते हैं हम लोग आइटम का अपने। यहाँ पे गुड्स कर देंगे, अगेन कंट्रोल से सेव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेल्स लेजर भी क्रिएट हो गया है। अगेन कह रहा है कि नेम ऑफ आइटम, हम सेल क्या कर रहे हैं, तो सेल के लिए स्पेस करते हैं। यहाँ पे आइटम आ जाएगा एमएस बीम, इंटर करते हैं, इंटर। देन क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी रखोगे, तो हमने कहा कि हम रखते हैं 25 kg। तो रेट फॉर एग्जांपल 36,000, 3,600। इंटर 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 करते हैं, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, जिसपे टैक्स लगा नहीं लगेगा, राइट, उसको टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। तो इस पे टैक्स लगेगा, इंटर करते हैं, इंटर। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जीएसटी भी तो लगा सकते हैं हम, बात को समझिएगा। हम यहाँ पे जीएसटी भी तो लगाएंगे। परफेक्ट। तो अब जीएसटी लगाने के लिए अब लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सेम स्टेट है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी। अगर इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, अगेन पहले जीएसटी क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी हमारा 3 प्रकार से लगेगा। कैसे, एक सी जीएसटी लगेगा, देन एक एस जीएसटी लगेगा, एक आई जीएसटी लगेगा। परफेक्ट है, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। ठीक है, अब सी जीएसटी कहाँ लगेगा, जब हम लोग सेम स्टेट सप्लाई या फिर परचेज या सेल करेंगे, तो वहां पे सेम स्टेट लगेगा। कहाँ लगेगा, सेम स्टेट। ओके, सेम स्टेट में हम लोग यूज करेंगे आज सी जीएसटी और एस जीएसटी। राइट, अगर आई जीएसटी कहाँ लगेगा, आई जीएसटी है ये, आई जीएसटी जो लगेगा वो अदर स्टेट पे लगेगा।
ओके। जब हम लोग सेल परचेज अदर स्टेट में करें, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी यूपी में है और आप सेल कर रहे हैं दिल्ली में, तो उस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, राइट। अब अगर आइटम का जो रेट है, आइटम का टैक्स रेट जो है वो 18% है। कितना? 18%। समझिएगा, आइटम का जो जीएसटी रेट है वो 18% है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो 18% अगर है तो यहाँ पे सेम स्टेट में अगर सेल परचेस करते हैं तो वहां पे 50-50 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। परफेक्ट है। अगेन, अब आईजीएसटी जब अदर स्टेट में सेल परचेस सेम स्टेट है तब होगा, जैसे यूपी में है, यूपी में आपने सेल परचेस किया है तो सेम सेम जीएसटी लगेगा। ओके। अगर आप अदर मतलब कि अदर स्टेट मतलब कि आप यूपी में है, दिल्ली में सेल कर रहे हैं, तो 18% पूरा आईजीएसटी लगेगा। समझ गए होंगे आप। जैसे आपकी जो फर्म है उत्तर प्रदेश में है, उस केस में आपकी आपका जो बायर है मतलब कस्टमर जो है वो भी यूपी का है। बात समझिएगा। तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 9%, 9%। अगर आपकी कंपनी यूपी में है बट जो कस्टमर है वो अदर स्टेट, फॉर एग्जांपल बिहार है, तो उस केस में आईजीएसटी हम लोग यूज करेंगे टोटल 18%। ओके, राइट। अब आते हैं दिल्ली में। ओके, अब दिल्ली की बात करें यहाँ पे। अब हमको जीएसटी यहाँ पे सेम स्टेट है मैंने कहा, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी। अब लीजिए क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी से क्रिएट करते हैं, ऑल्ट सी। इनपुट आउटपुट, जब हम लोग सेल करेंगे आउटपुट लगेगा, जब हम लोग परचेस करेंगे इनपुट लगेगा। आउटपुट सी जीएसटी इंटर, अंडर में हमने बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी लेजर ड्यूटी जीएसटी का क्रिएट करेंगे, टैक्स का क्रिएट करेंगे, तो अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस। परफेक्ट। तो यहाँ पे देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगेन यहाँ पे जीएसटी, टाइप ऑफ ड्यूटीज जीएसटी। अगेन सी जीएसटी, परसेंटेज 9% रहेगा, आइटम का रेट 18 है बट यहाँ पे 9% लगेगी क्योंकि हम जीएसटी टोटल 18 लगेगा बट डिवाइड हो जाएगा सी जीएसटी और एस जीएसटी, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे 8100 यहाँ पे आ चुका है, राइट। इंटर, देन आउटपुट हो गया। अगेन ऑल्ट सी से एक और क्रिएट करेंगे, आउटपुट एस जीएसटी, एंटर, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर, अगेन जीएसटी, एंटर, अगेन एस जीएसटी यहाँ पे रहेगा, एंटर, 9%, कंट्रोल ए। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट हो गया है, राइट। एंटर करते हैं, एंटर, यस। यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, कहाँ जाएगा, शिप टू मतलब कहाँ डिलीवर होगा, ट्रांसपोर्टर नेम, अगेन यहाँ पे एंटर, एंटर, बाय रोड जाएगा, एंटर, 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 न्यू, प्रिंट करें यहाँ पे कंट्रोल पी, प्रीव्यू करते हैं, F4 करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके हम लोग, ये देखिए हमारे पास इनवॉइस प्रॉपर रेडी हो चुका है। ओके, अब इनवॉइस की बात करें, यहाँ पे क्या क्या डिटेल है, टैक्स इनवॉइस है ये, राइट। यहाँ पे राहुल इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि हम सेलर हैं, ओके। कंसाइनी शिप टू कहाँ जाएगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बायर कौन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इनवॉइस नंबर 1 एक अप्रैल डेटेड, बाय रोड जाएगा, नैनी जाएगा, बिल्टी नंबर, डेट, अगेन व्हीकल नंबर, किस व्हीकल से यहाँ पे डिस्पैच हो रहा है। आगे नीचे आते हैं, आपको यहाँ देखिएगा हम लोग आइटम क्या सेल कर रहे हैं, एमएस बीम, राइट। क्वांटिटी ये रही, रेट ये रहा, देन यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, देन जीएसटी लगा, देन इनवॉइस अमाउंट, अगेन ये बैंक डिटेल है। ओके, वो जैसे पेमेंट किस में करेगा वो। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। इसको करते हैं कंट्रोल सेव करते हैं। टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन। आप समझिएगा, अगर आप 50,000 से एबव सेल करते हैं, चलिए एक्सेल में समझते हैं, ठीक है, राइट। मैंने कहा अगर आपका सेल अमाउंट या फिर इनवॉइस अमाउंट 50,000 से एबव है,
50,000 मतलब 50,000 से अधिक है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। अब ई वे बिल क्या होता है? अब ई वे बिल की बात करें जिसमें ये डिटेल होती हैं, मतलब उसमें डिटेल पूरा वहां पे क्या होता है ये समझिएगा। आइटम होता है, आइटम कौन सा है, उसकी वैल्यू कितनी है, राइट, और कहाँ जाना है, राइट, डेस्टिनेशन होता है, कहाँ जा रहा है वो, अगेन कितने किलोमीटर है वहां पे जाने में, मतलब राइट वहां पे कितने किलोमीटर है, वो चीजें डिटेल होती हैं, राइट, और कौन बायर है वो डिटेल होता है, राइट। तो ये ई वे बिल में होता है जो कि आपको बनाना कंपलसरी है अगर इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से अबव है। ओके, राइट। तो यहाँ पे हम अभी स्किप करते हैं, अगेन सेव हो जाएगा ये। टैली हमने स्किप कर दिया, राइट, तो अगेन स्किप जैसे किया वो सेव हो गया है, परफेक्ट है, राइट। अब हम लोग, हमारा ये क्लियर हो गया ना। सेल्स। अगेन हम लोग आते हैं परचेस वाउचर में, एक और सेल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ, फिर अगेन एबीसी को सेल करते हैं बाय रोड। मैंने मोहन ट्रांसपोर्ट, बिल्टी नंबर, डेट, अगेन व्हीकल नंबर, एंटर, कंट्रोल ए। अगेन सेल्स का लेजर हमने क्रिएट किया है ऑलरेडी तो वही रहेगा, एंटर। आइटम हमारे पास है बी, क्वांटिटी, एंटर। सी जीएसटी आउटपुट का, अगेन एस जीएसटी आउटपुट का, एंटर। ये हमारे पास रेडी हो गया, राइट। सारी डिटेल यहाँ फिट करने के बाद एंटर करेंगे, अगेन कंट्रोल पी करके प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास इनवॉइस रेडी हो गया। ओके, अगेन स्किप करते हैं, अगेन कंट्रोल ए और स्किप कर, एक लास्ट एंट्री देखते हैं परचेस का। ओके, अब परचेस हमको एंट्री करेंगे तो हम लोग जब किसी से परचेस करेंगे तो वो इनवॉइस हमें देगा, वही इनवॉइस यहाँ पे फिट करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास इनवॉइस आ चुका है तो इनवॉइस नंबर उसमें होगा, इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट किस तारीख को अपने डेट में परचेस किया, एंटर। पार्टी नेम एमएनटी से परचेस किया फॉर एग्जांपल, एंटर। यहाँ पे वही है, बाय थ्रू किसे आया, बाय रोड के थ्रू आया, राइट, कहाँ पे आया, ठीक है, ये सारी डिटेल है, ठीक है ना। लोरी नंबर, व्हीकल नंबर, ये सारी इंटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगेन, अब जब हम सेल करते थे वहां पे हमने लेजर क्रिएट किया था, सेल्स लेजर, याद होगा, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे परचेस लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल्ट सी से यहाँ पे परचेस अकाउंट क्रिएट करते हैं हम, अंडर में परचेस अकाउंट, एंटर। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, एंटर। 18% अगेन गुड्स, परफेक्ट है। हमने क्या किया यहाँ पे, जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल हियर किया, टैक्सेबल पे रहेगा 18% गुड्स, एंटर, एंटर, सेव। करेंगे एमएस बिलट, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, एंटर, एंटर। क्वांटिटी 200 केजी, एंटर। व्हाट इज रेट, रेट 2000, एंटर। अगेन अब जीएसटी लगाएंगे बट यहाँ पे आउटपुट जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे इनपुट का लगेगा, बिकॉज अब हमारे पास आ रहा है डेबिट वर्ड्स का आता है, तो जब भी आइटम आएगा तो हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे। अब ऐसे समझिएगा, जब हम सेल करेंगे तो आउटपुट जीएसटी लगेगा, लगेगा सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, बट वहां पे आउटपुट और इनपुट लगा देंगे। अगर नहीं लगाते तो भी आपकी वैल्यू तो आ जाएगी, बट आगे हम बताएंगे हम क्यों लगा रहे हैं, राइट। जब हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे तो वहां देखेंगे हम लोग। अगेन ऑल्ट सी करते हैं, इनपुट एस सी जीएसटी, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी का है, इंटर, जीएसटी, अगेन सी जीएसटी 9%, सेम स्टेट है, कंट्रोल ए, आ गया। अगेन नीचे आके ऑल्ट सी करते हैं, अगेन इनपुट एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एस जीएसटी 9%, एंटर, कंट्रोल ए, परफेक्ट। हमारे पास ये परचेज की एंट्री हो गई, अगेन सेव कर देंगे ये, ठीक है। अगेन सेव कर देंगे, कंट्रोल ए, राइट। ये हमने यहाँ पे परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीव्स, कॉन्ट्रा हमने यहाँ पे देख लिया, जनरल एंट्री अभी नहीं देखा है, ठीक है। अगेन अब देखिएगा, अब हम लोग परचेज तो ये आइटम हमने किया है,
अगर हम कोई फिनिश गुड्स करते हैं, फिक्स एसेट्स करते हैं, सॉरी, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, तो एंट्री कैसे करेंगे? तो ये एंट्री ऐसे नहीं होगा, बिकॉज जो हमारा मशीनरी रहेगा वो कोई स्टॉक नहीं है, कोई वो आइटम नहीं है। ओके, ये वो हमारा एसेट्स है, तो वो एक लेजर है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखेगा चेंज मोड का ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो जब भी हम कोई आइटम को परचेस करेंगे जिसका हमारा प्रॉपर बिजनेस है, तो हम लोग वो एंट्री आइटम इनवॉइस में करेंगे। बट अगर कोई फिनिश गुड्स फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं, तो वहां पे हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस यूज करेंगे। बात को समझिएगा। फिक्स एसेट्स मतलब मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, राइट, फर्नीचर, ये सारी चीजें हमारे फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट अकाउंटिंग इनवॉइस में करेंगे, इंटर करते हैं इनवॉइस नंबर, इंटर, पार्टी से किससे किया, ऑल्ट सी करके नई पार्टी बनाते हैं। ठीक है, नई पार्टी है मशीनरी है ना, RM माइंस मिल्स लिमिटेड, एंटर। देन अंडर में क्या आएगा, हम इनसे परचेस करेंगे सन्डी क्रेडिटर। ठीक है, एंटर। स्टेट हम लोग अदर रखते हैं, IGST लगाएंगे, राइट, तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली रखते हैं इनका, एंटर, कंट्रोल है। ठीक है, डिस्पैच थ्रू की डिटेल दे देंगे यहाँ पे, रिसिपेंट की, कंट्रोल है। अगेन आइटम, अब देखिए आइटम मशीनरी हमारे पास क्रिएट है, लास्ट लाभ हमने क्रिएट किया था लेजर मशीनरी का, इंटर। कितने का खरीदा, 2,25,00,000, इंटर। देन यहीं पे GST हम लोग देंगे, इनपुट IGST, इनपुट लगेगा, हम लोग परचेस कर रहे हैं, IGST लगेगा, अदर स्टेट, ओल्ड सी, इनपुट IGST, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटर, GST, अगेन IGST, 18% कंट्रोल है। ये देखिए 4,50,000 का हमारे पास GST लग चुका है। ये एंट्री हमारी फिक्स एसेट्स का होगा, कंट्रोल करके सेव कर देंगे। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया, राइट। अगेन स्किप करते हैं। देन हमने जो एंट्री किया वो देख भी सकते हैं, परफेक्ट है। तो हमारे पास डे बुक दिखेगा, जहां पे डे वाइज आप सारी एंट्री देख सकते हैं। मतलब अप्रैल 1 अप्रैल को हमने 1 अप्रैल को कितनी एंट्री की है वो सारी देखेंगे, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीट्स है, सेल्स है, परचेस है और परचेस है, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब लास्ट क्लास में हमने क्रिएशन देख लिया था, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, लेजर, स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे हमने वाउचर एंट्री करना सीख लिया है। वाउचर एंट्री में क्या है, कॉन्ट्रा है, सेल्फ ट्रांजेक्शन, पेमेंट है जब किसी को पेमेंट करेंगे, रिसीट्स है जब हम किसी से रिसीव करते हैं, जनरल एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अगेन सेल्स है जब हम सेल करेंगे, F9 है जहां हम लोग परचेस करते हैं, राइट। यहाँ पे डेबिट नोट भी है, क्रेडिट नोट है, स्टॉक जनरल है, ये हम आगे कवर करेंगे। ओके, तो हमने GST जो आपने एंट्री किया है, जो आपने, तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है टैली प्राइम में। जैसे अगर आपको सेल रजिस्टर देखना है, जहां पे हमने सिर्फ सेल देखना हो, सिर्फ सेल्स का बुक, तो वहां पे क्या करना होगा, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे, जिसका शॉर्ट की D है। अगेन अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, अगेन आप कहा जाएंगे, सेल्स रजिस्टर, इंटर। अप्रैल में ये दिख रहा होगा, इंटर करेंगे, यहाँ पे 2 आपको सेल दिख जाएगी। अगेन आपको अगर परचेस देखना है, स्किप, यहाँ पे परचेस में आएंगे, ये परचेस आपको दिख जाएगा। तो ऐसे आप रजिस्टर यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेटली, बट डे बुक में सेपरेटली नहीं दिखता है, वहां पे सारे डे वाइज एंट्री दिखते हैं, आपने जितने भी एंट्री किया होगा। ओके, राइट। ओके, देन क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, राइट। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। देन क्लास को एंड करते हैं। ओके।